को दिए गए पॉइंट्स ये दिए गए कि आप इस आपदा से निपटने में अगर इन 9 सुझावों को हमारे शामिल करेंगे तो देश को फायदा होगा। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्रीनेश जी, अनुराग भदौरिया जी और माधव आनंद जी हमारे साथ हैं। माधव जी, थोड़ा सा राजनीति से हटकर, क्योंकि आप चारों बड़े राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता हैं, ये वाकई कुछ चीजें इस आपदा में ऐसी हुई हैं माधव जी जो मन को झकझोर देती है और कलेजा मुंह को आ जाता है। जब लाशों का गंगा नदी में बहकर आना होता है, जब ऑक्सीजन की कमी से लोगों को तड़पकर मरते हुए देखना होता है, जब एक एक घर में दवा के लिए, रेमडेसिविर के लिए बच्चों का तड़पना होता है और पत्नियों का, बेटियों का सीएमओस के पैर पकड़ लेना होता है, तो बड़ा दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि हमारे देश में ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इस आपदा में कुछ तो ऐसा हुआ है जो गलत है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार अलग अलग, या हम सब मिलकर? अंसारी जी, देखिए, जो स्थिति है वो तो काफी भयावह है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, और एक वैश्विक महामारी है। इस जब वैश्विक महामारी की बात करते हैं तो स्वाभाविक है जितनी व्यवस्था आप करते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी और भी कमियां नजर आने लगती है आपको। तो क्योंकि जो संक्रमण का रेट जो सेकेंड वेव का है वो बहुत ज्यादा संक्रमण का रेट है, लगभग हर स्टेट में ये संक्रमण फैला हुआ है। मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी या किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं इसके लिए, और उचित भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने थोड़ी सी गलती की, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हम लोगों ने पालन नहीं किया। कोविड गाइडलाइंस जो बनाए गए थे जो फर्स्ट फेज के बाद, उसमें कहीं ना कहीं कोताही हम सब लोगों से हुई है, और मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहता हूं हम सब लोगों ने कोताही की, और जिसके कारण हम लोग को ये बड़ा जो है स्वरूप देखना पड़ा कोरोना के संक्रमण का। अब जहां तक बात है कि विपक्ष की बात है, अगर विपक्ष के जितने भी सुझाव हैं अगर वो राजनीति से प्रेरित होंगे तो स्वाभाविक है भारतवर्ष की जनता भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या केंद्र सरकार की मंशा पे कोई डाउट कर सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे जो सारे मुख्यमंत्रियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी ने अच्छा काम किया लॉकडाउन करके, वहां संक्रमण का रेट गिर रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया? नीतीश कुमार जी बिहार में अच्छा काम किए, पहला जब आया था कोरोना का संक्रमण उसमें भी अच्छा काम हुआ, अभी भी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वहां हम लोग की मिलीजुली सरकार है, एनडीए की सरकार है। माधव जी, एक चीज होती है, माधव जी एक चीज आपसे ये भी हम कहना चाहेंगे कि ठीक है, आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, ये सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो शायद हमने नहीं निभाई, हम नहीं निभाते हैं। लेकिन सरकार हम किस लिए चुनते हैं? हमारे देश की जनता जो है सरकार किस लिए चुनती है? ताकि सरकार काम करे, और ऐसे ही मौकों के लिए ना, अगर देश में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, आपदा नहीं आएगी, दुख बीमारी तकलीफ नहीं होगा, बाढ़ नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा, तो अच्छा चलता ही रहेगा, फिर सरकार की क्या जरूरत है? धन्यवाद। आपकी बात हुई, गौरव जी के पास जाएं। गौरव जी, सुप्रिया जी और अनुराग जी की बात का जवाब जरूर दीजिएगा आप। लेकिन जब पहली वेव कोरोना की आई, उससे पहले राहुल गांधी ने फरवरी में ही चेताया, बार बार कहा कि कोरोना खतरनाक हो सकता है, कोरोना हमारे देश में पांव पसार सकता है। बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया और महीने भर जाकर फिर उसी पर अमल करना शुरू किया। इसी तरह महंगाई भत्ते को लेकर, अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को आप रोकते हैं और विपक्ष ये कहता है कि आप सेंट्रल विस्टा के 20,000 करोड़ रुपए वो प्रोजेक्ट को रोककर वहां महंगाई भत्ता दे दीजिए, तो इसमें बुराई क्या है? चलो जी, मैं बहुत प्रयास करूंगा कम समय में उत्तर भी दे दूं और आपके प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। गागर में सागर भरने वाली बात है, लेकिन फिर भी प्रयास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं पहले सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने क्या गलत कहा है। केवल और केवल एक ही काम इनको करना चाहिए, पहले जाके अखिलेश यादव से कहे कि ये बीजेपी का टीका नहीं है, राष्ट्र का टीका है, सब लगा। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को भी आज एक काम करना चाहिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अभी तक अपील नहीं करी है कि सब लोग टीकाकरण करें। और देखिए, ये अपने लोग हैं जो लाशें तैर रही हैं, और आपकी नाकामी की वजह से, आपके गलत फैसले की वजह से अगर आपने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया होता तो अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, हमेशा जनता का अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी बात पूरी कर लेंगे जी, आपके पास भी आएंगे। देखिए, अपने पास समय है, कम से कम 2 मिनट अनुराग जी आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन प्लीज अनुराग जी एक सेकेंड। राजनीति मत करो, सकारात्मक बात करो, जैसे विपक्ष आपको अनुराग जी सुनो, उस पर अमल करो। आप सिर्फ उस पर आरोप लगाते हो। नहीं अनुराग जी, गलत बात। पे आरोप लगा रही है। अनुराग जी सुनिए तो, अनुराग जी, गौरव जी एक निवेदन आपसे भी है। सर,
आप जरूर बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए, टोटी और वसूली। मैंने बीजेपी का टीका था, टोटी का बोला? प्लीज है ना, अरे अनुराग जी बोल लेने दीजिए प्लीज, उन्हें तो फिर हम ओपन मंच कर देते हैं, आप लोग लड़ लीजिए, देश की जनता फैसला